बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फिज़िक्स पेपर सी उसका पहला चैप्टर है। आर्टिकल था इसका एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस का। तो आज का आर्टिकल उसी आर्टिकल की कंटिन्यूटी बनता है। कल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था ड्यू टू अ सिंगल शीट ऑफ चार्जेस। आज हम दो शीट ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अगर सिंगल शीट हो तो फिर हम ये पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और आर कैप। सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है और आर कैप जो है यूनिट वेक्टर है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम शीट इफ़ शीट इज़ पॉजिटिवली चार्ज और टुवर्ड्स द शीट अवे फ्रॉम द फील्ड पॉइंट इफ़ शीट इज़ नेगेटिवली चार्ज। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एट अ पॉइंट ड्यू टू टू चार्ज्ड शीट्स, जिन पर या इक्वल और अपोजिट चार्ज होगा या इक्वल और सिमिलर चार्ज। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो शीट्स हैं उन पर इक्वल और सिमिलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और चार्ज लिया गया है पॉजिटिव। तो अब इसके लिए अब हम इन ड्यू टू दीज बोथ शीट्स इनके नज़दीक मुख्तलिफ़ जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अब इसके लिए हम अगले पेज पे आएंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये है वो डायग्राम जिसमें दो शीट्स शो की गई हैं। एक लेफ़्ट शीट है, दूसरी राइट शीट। दोनों पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब ड्यू टू दीज टू शीट्स वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी एंड सी। ये डायग्राम में शो किए गए हैं। तो अब अगर आप पॉइंट ए की तरफ आएँ, जी ये पॉइंट ए। पॉइंट ए पर दोनों शीट्स के जो फील्ड हैं ई एल और ई आर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो नेट फील्ड इन दोनों की सम होगा, यानी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये नेट हो जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस तरह अगर आप पॉइंट सी पे हैं, ये पॉइंट सी पर भी दोनों शीट्स के जो फील्ड हैं वो एक ही डायरेक्शन में हैं, ई एल और ई आर। तो पॉइंट सी पर नेट फील्ड इन दोनों की सम, यानी ई एल जो है वो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ई आर आल्सो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। सम जो है वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी मैक्सिमम। और अब अगर आप पॉइंट बी पे हैं, ये पॉइंट बी पर दोनों शीट्स के फील्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। नेट फील्ड दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस में आएगा सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। तो देयरफॉर मालूम ये हुआ कि अगर दो इक्वल और सिमिलर चार्ज्ड शीट्स हों तो उनके मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होगा, और आउटसाइड द शीट्स यानी शीट्स के लेफ़्ट तरफ या राइट तरफ जो है वो फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब हम अगली एप्लीकेशन की तरफ आते हैं, और अगली एप्लीकेशन क्या है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड एंड इनसाइड अ स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज। तो अब लेट्स सपोज दैट हमारे पास ये एक शेल है जिस पर चार्ज क्यू है, रेडियस कैपिटल आर है। तो अकॉर्डिंग टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस शेल का जो चार्ज है वो हो जाएगा एरिया इनटू सिग्मा, और शेल का एरिया हो जाएगा 4πr²। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ड्यू टू दिस शेल ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड इनसाइड द शेल। तो फॉर दिस वी ड्रॉ टू गॉसियन सरफेसेस S1 एंड S2। ये जो डॉटेड सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं। तो अब अगर आप पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं आउटसाइड द शेल। तो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे गॉसियन सरफेस S1 जिसके रेडियस स्मॉल आर है और वो शेल के रेडियस से ज़्यादा है। ठीक है ना। अगर आप ये
नोट करें ये, यानी S1 का जो रेडियस है वो शेल के रेडियस से ज़्यादा है। तो अब हम अगले पेज पे आते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो ये नेक्स्ट पेज है। अब ये जो गॉसियन सरफेस S1 है, इसके लिए गॉसेस लॉ अप्लाई करें, अकॉर्डिंग टू विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज ओवर परमिटिविटी। और नेक्स्ट स्टेप ई डी एस कॉस थीटा बनेगा। डायग्राम में अगर आप देखें तो गॉसियन सरफेस S1 का एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल हो जाएगा 0, इसलिए एक स्टेप यहाँ पे नहीं किया गया। ई डी एस कॉस 0 इज इक्वल टू सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब ये जो शेल है इसका एरिया 4 पाई, ये जो सॉरी गॉसियन सरफेस S1 है, गॉसियन सरफेस S1 जिसका रेडियस स्मॉल r लिया गया है, इसका रेडियस क्या हो, इसका एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ से E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर r स्क्वायर। तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस शेल ऑफ चार्ज के आउटसाइड होगा। लेकिन अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें इस शेल के इनसाइड, तो फॉर दिस वी अज्यूम द गॉसियन सरफेस S2 जिसका रेडियस स्मॉल r शेल ऑफ चार्ज के रेडियस से कम है। अच्छा, अब क्योंकि शेल का जो चार्ज है वो इसकी आउटर सरफेस पे है, तो इनसाइड द शेल चार्ज ही नहीं है। तो जब इनसाइड द शेल चार्ज 0 है, तो ये जो गॉसियन सरफेस S2 है इसके इनसाइड चार्ज भी 0 आएगा। तो अब अगर आप गॉसियन सरफेस S2 के लिए गॉसेस लॉ अप्लाई करें तो E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू 0 है तो ये राइट साइड एज अ होल 0 हो गई। अब ये जो E इंटू एरिया इज इक्वल टू 0 की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या इस गॉसियन सरफेस S2 का एरिया 0 होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लेकिन अब जब हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का एरिया तो 0 नहीं हो सकता, तो लाजमी बात है कि इनसाइड द शेल और विद इन द गॉसियन सरफेस S2 इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो मालूम ये हुआ कि ड्यू टू अ शेल ऑफ चार्ज इनसाइड फील्ड 0 होता है, लेकिन आउटसाइड द शेल फील्ड नॉन ज़ीरो होगा। अल्लाह हाफिज़।